इस टाइमलाइन को स्किप करने के बाद आप न्यू एपिसोड पर पहुंच जाओगे। अगर तुम लोगों ने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा हुआ और चैनल पर न्यू आ चुके हो तो इस सीरीज को पूरा शुरू से जरूर कंटिन्यू कर लेना। खैर एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि पेनिकल ऑफ द 9 हेवंस होती है, यानी कि 9 स्वर्गों का शिखर। वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि आज हेवनली पूजनीय 9 लीव्स है वो अपना दाव साबित करेंगे और 9 हेवंस के ऊपर अपना स्थान है उसको प्राप्त करेंगे। सच में ये हमारे लोगों के लिए काफी बड़ी एक ब्लेसिंग है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर और काफी सारे जो लोग होते हैं। असल में यहाँ पर एक जो टूर्नामेंट होता है वो होने वाला है, डुअल होने वाली होती है। तुम लोगों को ये मूवमेंटल चीज देखने के लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है, तो हम लोग रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं हेवन पूजनीय 9 लीव्स को। वहाँ पर देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो आ चुका होता है, अपनी 8 वाइफों के साथ आ चुका होता है जो कि सारी यहाँ पर एम्प्रेस होती है। हम देखते हैं कि सारी काफी ज्यादा अच्छी भी होती है। देन वहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि कह रहा होता है कि जो हेवनली पूजनीय है वो सच में यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हैं काफी ज्यादा। जिसके बाद एक पर्सन होता है दूसरा जो कि कह रहा था जो ये आदमी है इसके पास सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लक है। औरतों के मामले में तो ये काफी ज्यादा ही लकी है। हर एक जो फीमेल एम्प्रेस है वो एक टॉप टीयर वाली है इसके अंदर। वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तुम कई जन्मों तक जी सकते हो लेकिन असेंशन ट्रिब्यूलेशन है इस तरह का तुम कभी भी विटनेस नहीं कर पाओगे। पहले उसने याओ क्लैन से बैटल लड़ी और उन्हें खत्म कर दिया और हर एक डीमन डोमेन्स थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सच में इनविंसिबल है। जिसके बाद देखते हैं जो आसमान होता है उसके अंदर अजीब से यहाँ पर पोर्टल बनने लग जाता है। तभी देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन मेरे रास्ते में खड़े हुए हैं। अपने एमसी का नाम लुई होता है। तभी हम देखते हैं वो जंप करके सीधा आसमान होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और हम देखते हैं जो एक और हेवन पूजनीय होते हैं वो आ चुके होते हैं जिनका नाम गुजिन होता है। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि कह रही थी तो काफी ज्यादा बुरा है, ये तो हेवनली पूजनीय गुजिन है जो कि टॉप रैंक वाले ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन है ये तो। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर एक और ओल्ड पर्सन होता है जो कि कह रहे होते हैं कि हमें यकीन है कि हेवनली पूजनीय 9 लीव्स है वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है। तभी हम देखते हैं कि एमसी होता है वो गुजिन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, अपना जबरदस्त अटैक होता है उनकी तरफ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है आसमान में और यहाँ पर अपने एमसी की जो वाइफू होती है उनको हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पीछे जो ऑरेंज ड्रेस में होती है वो रेड सिल्क एम्प्रेस होती है योई होंगलिंग। सामने की तरफ जो गुलाबी ड्रेस में होती है वो वाइब्रेंट ब्रीड्स की होती है जिसका नाम जी जुयान होता है। और सामने जो लड़की होती है 9 हेवन सॉर्ड मेडन होती है चू लिंग। और वो कह रही थी कि मास्टर हम लंबे समय से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे। अभी के लिए जो एमसी की 3 वाइफ्स थी उनको ही हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बाकी की 5 को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। आगे हो सकता है कि इंट्रोड्यूस करा दिया जाए शायद। गुजिन को देखते हैं जो कि अपनी टाइम टेक्निक का यूज करते हैं। नीचे यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा बुरा है। ये जो टाइम टेक्निक है इनको ये अलाउ करती है कि मल्टीपल टाइम लाइन्स के अंदर ये हेवनली पूजनीय है उनको मार सकते हैं। अगर लुई इनके एक भी एरा के अंदर मारा जाता है तो इसकी बॉडी है उसको ट्रूली डैमेज होगा काफी ज्यादा ही। जिसके बाद जो लुई होता है वो कह रहा होता है कि हर एक सिंगल टाइम लाइन के अंदर मैं काफी ज्यादा ही ताकतवर हूँ। जिसके बाद देखते गुजिन कह रहे होते कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें हर एक टाइम लाइन है उसके अंदर ढूंढ निकाला और तुम्हें खत्म भी कर दिया। लेकिन हर टाइम लाइन के अंदर गुजिन ने उसको मार दिया होता है, यानी लुई को लिपटा दिया होता है। गुजिन कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जो ताकत है वो सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन यन और यान दाव भक्षण करने वाला गु ऑलरेडी तुम्हारे अंदर जड़े जमा चुका है और इस चीज से ही मैंने तुम्हारी कमजोरी का पता लगाया। क्या तुमने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था? अब लुई काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा था यन और यांग दाव भक्षण गु आखिर किसने मेरे अंदर प्लांट किया है, किसने अगेंस्ट मेरे यूज किया है। हम लोग देखते हैं उसके जो 8 वाइफ होते हैं उन लोगों ने ही जानबूझ के इसके अंदर प्लांट किया हुआ होता है। लुई सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक गु होता है और ये बिल्कुल फॉर्म लेस भी होता है। इसको सिर्फ यन और यान के यूनियन के समय ही इम्प्लांट किया जा सकता है और ये चीज करने में एक ही सक्षम है और वो है। जिसके बाद गुजिन कह रहे होते हैं कि नतीजा बिल्कुल साफ है। ये काफी ज्यादा दुख की बात है, तुम काफी ज्यादा गहरी लॉयल्टी और काफी ज्यादा ईमानदार पर्सन हो, लेकिन तुम्हारी जो औरतें उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जिसके बाद चूलिंग कह रही होती कैसी वफादारी और कैसी ईमानदारी, हमारे ऊपर सदियों से राज किया गया और फोर्सफुली हमारे ऊपर कब्जा किया गया और काफी ज्यादा जुल्म भी बरसाए गए हैं। इसकी ताकत की वजह से हमें काफी डर लगता है। तभी वहाँ पर एक और औरत होती है जो कि कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम्हें फंग वुक्शी याद है? अगर तुम नहीं होते तो मैं उसके साथ होती। इसके बाद होंगलिंग कह रही होती है कि ये तो सिर्फ एक मजाक है, उसने अपने मास्टर्स को धोखा दिया, अपने एंसेस्टर्स को डिस्ट्रॉय किया और मासूम लोगों को मारा। जिसके बाद चूलिन कह रही होती है कि पर्सनली हम तुम्हारी फाइनल जर्नी है वहाँ पर तुम्हें भेज रहे हैं डेविल कहीं के। तुम्हें खत्म कर देने के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद लुई कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हें एम्प्रेस का जो टाइटल है वो भी नहीं मिलेगा अगर मैं नहीं रहूंगा तो। तभी जो गुजिन होते हैं वो लुई के ऊपर अपने टाइम मैजिक से अटैक करते हैं। हम लोग देखते हैं जो लुई होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो सब लोग मेरे साथ ही मरेंगे, मैं सभी लोगों को इसमें खींच लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो जुयान होती है वो कह रही होती है कि ये हमें इस चीज के अंदर खरीदने वाला है, जल्दी से हमें यहाँ से भागना चाहिए। जिसके बाद दूसरी वाली कहती है काफी ज्यादा देर हो चुकी है। गुजिन कह
कह रहे होते कि पॉइजन की हालात में तुम्हें डिफीट करना एक विक्ट्री बिना होनर के होगी, तो इसलिए मैं तुम्हें अनदर चांस यानी दूसरा चांस है वो ग्रांट करता हूँ यानी देता हूँ। देखते हैं कि वो स्पेस और टाइम रिवर्सल टेक्निक होता है, उसका यूज करके वापस से उन्हें जो पास्ट होते हैं उसके अंदर भेज देते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है स्पेस टाइम रिवर्सल टेक्निक थी वो हेवनली पूजनीय गुजिन की तरफ से रिलीज की गई थी, जो लुई और बाकी 8 फीमेल एम्प्रेस की जो सोल थी वो 50 साल पीछे पास्ट के अंदर भेज दिया उन्होंने। हम लोग देखते हैं वो लोग पास्ट के अंदर आ चुके होते हैं। लुई को देखते हैं जो कि अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और कह रहे होते हैं एक्चुअली मैं वापस आ चुका हूँ, यानी कि इन सभी लोगों को पता होता है कि ये लोग वापस पास्ट के अंदर आ चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पर जो चूलिंग होती है वो आती है जो कि फ्यूचर की 9 हेवन सॉर्ड मेडन होती है, और वो लुई को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और कह रही थी क्या ये डेविल मास्टर, और वो सोच रही थी क्या मैं वापस आ चुकी पास्ट के अंदर, क्या ये एक सिर्फ ड्रीम था। जिसके बाद देखते हैं कि लुई सोच रहा होता है, इसका रिएक्शन देखने के बाद पता चल रहा है कि ये भी यहाँ पर पास्ट के अंदर वापस आ चुकी है। थैंक यू हेवनली पूजनीय गुजिन, आपने मेरे को दूसरा चांस दिया एक नई चॉइस बनाने का। जिसके बाद देखते हैं जो लुई होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से मेरे पैरों को धो। जिसके बाद चूलिंग होती है उसके पैरों को धोने लग जाती है। अपना जो लुई होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इसको अभी मार सकता हूँ पर रिवेंज के लिए, जैसे कि इसने मेरे साथ गद्दारी की थी। लेकिन कई बार जो डेथ होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसा कि इसने कहा था मैं इसको यहाँ पर अभी के लिए छोड़ देने वाला हूँ ताकि ये खुद से सर्वाइव कर पाए और पर्सनली यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाए कि मेरे बिना जो इसकी लाइफ है वो कैसी होगी। जिसके बाद लुई उससे कहता है कि वो कोई ड्रीम नहीं था, हम ऑलरेडी सारे पास्ट के अंदर वापस आ चुके हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो चूलिन होती है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद लुई कह रहा होता है कि हेवनली पूजनीय गुजिन है उनकी स्पेस टाइम टेक्निक की वजह से हम लोग वापस आ चुके हैं, और तुम्हारे जो वर्ड्स है जो कि उस दिन तुमने कहे थे वो मेरे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद है। तो ठीक है, तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो मैं तुम्हें इस टाइम पे फ्रीडम देता हूँ, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। आज के बाद से तुम फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहां जा सकती हो। जरा ध्यान से देखो कि मेरे हाथ में है क्या। जिसके बाद जो चूलिंग होती है वो कह रही होती है ये तो मेरी लाइफ का टैबलेट है। लुई उसको कह रहा होती है कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट है वो जल चुका है, तो तुम वापस से अपने चू सॉर्ड मैनर है वहां पर लौट सकते हो, यानी अपने घर वापस तुम लौट सकती हो। तो चूलिंग कहती है कि लुई तुम 9 जिंदगियों को पोजेस करते हो, तो आखिर तुमने पहली लाइफ के अंदर ही अपने आप को क्यों डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया था। जिसके बाद लुई कह रहा होता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद चूलिंग कह रही होती है चलो ठीक है, हमारा वापस से जन्म हुआ है तो मैं कसम खाती हूँ कि तुम बहुत बुरी तरीके से मरोगे। और साथ ही वो ये सोच रही होती है कि लुई मैं शॉर्ट बॉडी पोजेस करती हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मेरी लाइफ और काफी ज्यादा ही अच्छी होती। मॉम डैड मैं अब वापस आ रही हूँ आपके पास। उसके बाद लुई कह रहा होता है एक बास्टर्ड फादर और एक शेमलेस मदर और एक बेकार भाई, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर असली डेविल डेन होता क्या है, यानी शैतान का पिंजरा होता क्या है। और साथ ही वो सोच रहा होता है इस लाइफ के अंदर मैं उन्हें कोई भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर उन 8 औरतों की बेड़ियां मेरे पैरों में ना होती तो मैं और भी हाई रीला में वहां तक पहुंच पाता। जिसके बाद देखती हूँ जैसे डोर ओपन करता है उसके ऊपर एक लात आती है, देखते कि वो होंगलिंग होती है, उसने लात मारी होती है और वो कह रही होती है कि लुई मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो दोबारा से उस पर लात मारने के लिए जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जो लुई होता है उसका एक हाथ से गला और एक हाथ से पैर पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है कि तुम अब भी क्या मेरे ऊपर स्ट्राइक करोगी। जिसके बाद देखते हैं कि वो उसको ऊपर उठा लेता है। होंगलिंग कह रही होती है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। लुई उससे कहता है कि तुम अभी मेरा डोर है वो ठीक करने वाली हो, अगर तुम ये नहीं कर पाती हो तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। होंगलिंग कहती है कि मैं इस चीज से मना करती हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं फंग वुक्सी के साथ होती। जिसके बाद देखते हैं जो लुई होता है उसका गला दबाने लग जाता है और वो कह रही थी चलो ठीक है मैं इसे ठीक कर दूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और साथ ही वो सोच रही होती है कि हम लोग पास्ट के अंदर वापस से आ चुके हैं लेकिन अब भी मैं इसका सामना नहीं कर सकती हूँ। हम लोग देखते हैं जो लुई होता है वो होंगलिंग को जमीन पर पटक देता है और कह रहा होता है कि मेरे आने से पहले जो ये डोर है अगर फिक्स नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। होंगलिंग कह रही होती है कि हम लोग दाव कॉम्पेनियंस थे पास्ट की लाइफ में, तो तुम आखिर मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो। लुई कहता है कि वो सारी पास्ट की बातें और इस लाइफ के अंदर हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। जिसके बाद देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, अब जो लुई होता है वो बाहर की तरफ आ चुका होता है और वहां पर एक औरत होती है जिसका कि नाम बाई क्यूलन होता है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और वो लुई की मास्टर होती है। जिसके बाद लुई वहां पर आता है अपने मास्टर को ग्रीटिंग करता है। जिसके बाद जो क्यूलन होती है वो कहती है कि लुई आखिर तुमने एक ही लाइफ को क्यों पोजेस कर रखा है। जिसके बाद लुई कह रहा होता है कि मेरे में स्किल की थोड़ी कमी थी, इसकी वजह से मैंने अपनी कल्टीवेशन को प्योर करने के लिए अपनी 9 जिंदगियां थी उनको मर्ज कर दिया एक ही में, इसलिए एक ही बची हुई है। जिसके बाद क्यूलन कह रही होती है कि मेरे पास एक मेथड है जिसकी वजह से कियोस यन की पावर है उसको दबाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें हमारे पिछले जन्मों की जितनी भी घटना है उसको एक सिर्फ बुरा सपना समझ के भूल जाना होगा। हम वो चीज उन्हें दोबारा नहीं करने दे सकते। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी बुरे विचार आते हैं तो मैं तुम्हें अपने सेक्स से निकालने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। इसके बाद जो लुई होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर आपकी शब्दों को मैं अपने दिल में रखूंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुमने इस पॉइजन को क्योर करने का एक तरीका ढूंढ लिया, अगर उस केओस यन पॉइजन को अपने बॉडी के अंदर मैं ट्रांसफर नहीं करता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम टियान एम्प्रेस है उसके लिए असेंड भी हो पाती। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ों में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है मेरी कल्टीवेशन का जो बेस है
IQ कंसंट्रेशन के 5th लेयर पे आ चुका है। देखकर लगता है कि मुझे दोबारा से पूरी मेहनत करनी होगी अपनी। और क्या वो चीज अब भी है? वो अपनी सिस्टम विंडो की बात कर रहा होता है। हम देखते हैं अपनी सिस्टम विंडो को बुला लेता है, जो कि अब भी होता है। उसके साथ देखते सिस्टम विंडो आता है और क्या रहता है, अगर होस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। वहाँ पर 3 चीजें होती है, कल्टीवेशन, डिटेक्शन और अरेंजमेंट। अब ये देखने के बाद जो लुई होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और क्या रहता है, ओ तुम तो यहीं पर हो, लेकिन 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है? जिसके बाद सिस्टम विंडो उससे कह रहा होता है कि मैं अपने आप में ही हेवनली दाऊ हूँ, तो आखिर मुझे क्यों एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? जिसके बाद लुई कह रहा होता है तुम्हारी बात में पॉइंट है, लेकिन हेवनली दाऊ होने पर तुम थोड़ा रूथलेस नहीं हो कि वो सारी ग्रेट एजेस की ट्रिब्यूशन है वो मेरे सिर डालना, क्या वो जरूरी था? जिसके बाद सिस्टम कह रहा होता है कि हाँ बेशक ये जरूरी था, आप मेरे होस्ट हो और आपके लिए अल्टीमेट चैलेंजेस को अरेंज करना मेरा फर्ज है। जिसके बाद लुई उसको थैंक यू कह रहा था, चलो ठीक है, हमें अपनी कल्टीवेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि वो लोग अपनी जो कल्टीवेशन होती है वो स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है चू शॉर्ट मैनर के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। चूलिंग वहाँ पर आ चुकी होती है अपने घर फाइनली और वो पूरी तरीके से काफी थक चुकी होती है। जिसके बाद देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि मदर फादर मैं वापस आ चुकी हूँ। और गेट के सामने 2 गार्ड्स होते हैं, उनमें से जो एक ओल्ड पर्सन होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, इन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद देखते हैं कि वो उन्हें रोकते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर एक भिखारी क्या कर रहा है, ये चू शॉर्ट मैनर है, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जैसे कचरे घूम सकते हैं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद चूलिंग कह रही होती है कि मैं कोई भिखारी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ चूलिंग। लेकिन जो ओल्ड पर्सन होता है फिर भी वहां से उसको भगा रहे होते हैं उसकी भलाई के लिए। लेकिन देखते हैं जो चूलिंग होती है वो कह रही थी आप मेरा चेहरा ध्यान से देखिए, मैं चूलिंग हूँ, जब मैं छोटी थी आप मेरे को हमेशा कैंडी भी दिया करते थे। वो ओल्ड पर्सन उससे कह रहे होते कि तुम तो चू फैमिली की ब्लड लाइन को भी पोजेस नहीं करती हो, तो आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो? और साथ ही वो सोच रहे होते क्या ये पागल हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से तो इस डेविल डेन से ये बाहर निकल पाई थी और खुद से ये यहाँ पर आ चुकी है। अब वहाँ का एक और जो गेट कीपर होता है वो सभी लोगों से चिल्ला कर कह देता है कि यहाँ पर चूलिंग है वो वापस आ चुकी है, जो कि शॉर्ट बॉडी है। जिसके बाद देखते हैं वहाँ पर उसको मदर और फादर आ चुके होते हैं, जो कि काफी ज्यादा उसको देखकर खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम फाइनली अपनी मदर फादर के पास रिटर्न आ चुकी हो। और उसके जो फादर होते हैं उनका नाम जियोंग टियान होता है, जो कि चू शॉर्ट मैनर के लॉर्ड होते हैं। और उसकी जो मदर होती है उसका नाम होता है जिंग सू यूई। जो जिंग सू यूई होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम कहाँ थे, तुमने एक सिंगल लेटर भी नहीं भेजा था, तुम्हें कोई आइडिया कि हम लोग कितना ज्यादा परेशान थे? चूलिंग कह रही होती कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ग्रेट दाउद सेक्ट है वहाँ पर मुझे बंदी बनाकर रखा गया था और वो लोग मुझे कुछ कांटेक्ट भी आप लोगों से नहीं करने दे रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से निकल आई और अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। और वहाँ पर उसके एल्डर ब्रदर को भी देखते हैं जिसका कि नाम चू सीफी होता है। अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, हम लुई की तरफ का सीन देखते हैं। वो हमें बता रहा होता है कि जो पहला हेवन ग्रेट दाउद सेक्ट है वो सबसे वीक वर्ल्ड के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर कल्टीवेशन रिलम है वो डिवाइडेड है पोस्ट नाटल, प्री नाटल, IQ गैथरिंग, ओरिजिन कोर, सेथरिंग इन्फेंट, वॉइड रिफाइनिंग और दाव इंटीग्रेशन। फिर हमें बताया जाता है कि लुई अपनी पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस की बदौलत ही 15 दिनों के अंदर IQ गैथरिंग के 5th लेयर से 9th लेयर तक पहुंच पाया होता है और उसने अपनी जो कोर फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट कर दी होती है। तभी उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर आता है और वो सोच रहा था ये क्या हुआ, मेरी असली IQ का आधा हिस्सा ही मेरी कोर फॉर्मेशन में लगा है, बल्कि आधा हिस्सा है वो कम्प्लीटली जम चुका है, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी उसको सिस्टम बताता है कि सिलेस्टियल रेजिडेंटी पॉइजन है, उसको डिटेक्ट किया गया है। जिसके बाद ये देखने के बाद लुइस कह रहा होता है कि जरूर ये उन औरतों का ही काम होगा। यन और यान दाओ देवरविंग गु है, उसका इस्तेमाल करने से ही वो लोग खुश नहीं है, बल्कि उन लोगों ने इस पॉइजन को अपने इंश्योरेंस के तौर पे ऐड कर लिया है क्या? हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड है। सिस्टम क्या इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है? तो सिस्टम उसको कहता है कि आपको सिर्फ ओरिजिन कोर है वहां तक पहुंचना होगा और अपनी असली IQ की बनावट को बदलना होगा और उसको एक ट्रू एसेंशन है उसके अंदर बदलना होगा, जिसकी वजह से ये जो पॉइजन है उसका असर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद लुई कह रहा होता है बस मेरे को ओरिजिन कोर है वहां तक पहुंचना है, लेकिन मैं अपने आधे ही ट्रू IQ को मोबिलाइज कर पाया हूँ, ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होगा उस कोर तक पहुंचना। लेकिन 1 मिनट रुको, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल था उसको रिफाइन किया था, अगर मैं उससे कंज्यूम कर लेता हूँ तो मैं ओरिजिन कोर रिलम है वहां तक पहुंच सकता हूँ, उसको भी सरपास कर सकता हूँ। और जो ओरिजिन पिल होती है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल और रेयर होती है। मेरी पास्ट लाइफ के अंदर ये जो ग्रेट दाउद सेक्ट था उसने मेरे को दिया था और मैंने इस चीज को होंगलिंग को गिफ्ट कर दिया था, लेकिन इस लाइफ के अंदर वो चीज दोबारा नहीं होने वाली है। तभी वहां पर एक पक्षी आता है जो कि कह रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुनो, 92 जनरेशन की ग्रेट दाउद सेक्ट की बायोकुलेंट की जो अप्रेंटिस है होंगलिंग, वो परफेक्शन IQ गैदरिंग के स्टेज पर पहुंच चुकी है। 1 महीना और 7 दिनों के अंदर उसने ग्रेट दाउद सेक्ट के IQ गैदरिंग का रिवॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया। रिवॉर्ड के तौर पर उसको एक सुप्रीम ग्रेड की बोतल मिलती है, रिटर्न टू ओरिजिन स्पिल और 3 ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स और एक सच्चा शिष्य होने का प्रमोशन और 2 डिवाइन एबिलिटीज का सिलेक्शन। जो लुई होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, एक फ्यूचर एम्प्रेस से उसके जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी
काफी ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। और जबकि सिस्टम मेरे को असिस्ट कर रहा है, तब मैं ओनली जो इसका रिकॉर्ड है वो 2 दिनों के अंदर ही तोड़ दूंगा। तभी देखते कि वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद सिस्टम कह रहा होता है कि अगर होस्ट है वो कहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद लुई कह रहा होता है कि वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कवर पे रिटर्न टू ओरिजिन पिल को वापस लेने के लिए, जो कि सही मायने में मेरा है। और हम लोग होंगलिंग को देखते हैं जो कि उस पुरानी कवर के पास जा रही होती है और वो कह रही होती है कि ग्रेट दाओ सेक्ट के 1000 से भी ज्यादा पश्चिम के अंदर एक पुरानी कवर है और मेरी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है इसको अभी 1 महीना और इस चीज को डिस्कवर नहीं करना चाहिए। तभी देखती वो जो कवर होती है उसके अंदर आ चुकी होती है और इस कवर के अंदर जो प्रीसियस खजाना छुपा हुआ है वो है फ्रेग्रेंट स्क्रॉल ऑफ द 9 लीव्स अनडाइंग हेवन स्क्रिप्चर और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। देखते हैं जो दोनों ट्रेजर होता है उसके ठीक सामने ही होता है। होंगलिंग कह रही होती है कि लुई इस लाइफ के अंदर मैं तुम्हारे से एक कदम आगे हूँ। और हम देखते हैं जैसे वो जो फ्रेगमेंट होते हैं उसको उठाते हैं, जो किताब होती है उसको उठाते हैं, उसके अंदर कुछ और ही लिखा होता है और उसने ड्राइंग बना दी थी। यानी कि जो लुई होता है वो ऑलरेडी उस चीज को वहां से ले जा चुका होता है। अब देखते हैं होंगलिंग कह रही होती है कि तुम सन ऑफ बीच कहीं के, जिसके बाद देखते हैं कि वहां पर अजीब सी लाइटें आने लग जाती है। असल में यहाँ पर उसने एक ट्रैप बिछा दिया होता है लुई ने और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। 3 दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है दाओ सेक्ट की तरफ का सीन। होंगलिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। असल में वो 3 दिनों के बाद उस कवर से निकल पाई होती है और वो जैसे ही डोर को खोलती है देखते हैं कि एक स्पिरिट होती है वो सीधा उसको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ गिरती है। जो लुई होता है उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाई है, किसी के घर में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। जो होंगलिंग होती है वो गुस्से में खड़ी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि लुई तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे सामने झुकने से तो। इसके बाद देखते हैं कि वो तभी जो डोर होती है वहां पर जाकर कह रही होती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ अगर तुम्हें इतराज ना हो तो। इसके बाद जो लुई होता है उसको भागने के लिए कह देता है वहां से। इसके बाद होंगलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है कि मुझे बताओ तूने परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल है वो एंशिएंट टॉम से वहां से ली है ना, यानी जो कबर है वहां से ली है। जिसके बाद देखती है और काफी सारी स्पिरिट्स आती है वो उसको गेट से बाहर की तरफ फेंक देती है। होंगलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। तभी देखती है जो बायू की विलन होती है वो वहां पर आ चुकी होती है और कह रही थी होंगलिंग शांत हो जाओ। उनको देखने के बाद जो होंगलिंग होती है वो कह रही थी कि मास्टर उसने मुझे मारा है। जिसके बाद बायू की विलन कह रही होती है कि लुई आगे तुमने इसे क्यों मारा। जिसके बाद जो लुई होता है वो कह रहा होता है कि इसके पास कोई भी मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है, इसने बिना मेरी परमिशन के जो मेरा गेट था वो खोल दिया था। जिसके बाद देखती है बायू की विलन कह रही होती है खैर होंगलिंग इन चीजों को तुम भूल जाओ, आखिर तुम्हें लुई से क्या काम था। इसके बाद होंगलिंग कह रही होती है कि इसने रिटर्न टू ओरिजिन पिल लिया है और वो इसके किसी काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उससे लेना चाहती थी। तो क्यूलन लुई से कह रही होती है कि लुई तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा है तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू पिल है उसका तुम्हारा कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसके बाद लुई कह रहा होता है कि मुझे माफ करना लेकिन इस चीज की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद देखते हैं जो लुई होता है अपने हाथों से जब वो पिल होती है उसको निकालता भी है देने के लिए और ये देखने के बाद जो क्यूलन होती है वो कह रही थी तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो। जिसके बाद देखते हैं जो अपना लुई होता है उसको खा जाता है रिटर्न टू ओरिजिन पिल को। अब ये देखने के बाद जो होंगलिंग होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लग जाती है और कह रही होती है कि लुई बस तुम देखते जाओ, तुम्हें इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद क्यूलन लुई से कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम नाराज हो लेकिन इतना आगे जाना क्या, इतनी हद तक जाना क्या जरूरी था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चू सॉर्ड मैनर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें देखते हैं चूलिंग को देखते हैं उसकी मदर ने उसके लिए इमरली ड्राई स्कानिज बनाया होता है और कह रही होती है कि इसे टेस्ट करके बताओ क्या ये अच्छा है, मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है। जिसके बाद चूलिंग कह रही होती है कि थैंक्स मदर, आप मेरे को काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से इस पूरी दुनिया के अंदर आप ही मेरे को अच्छी तरीके से ट्रीट करती हो, मैं फादर और आप लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। इसके बाद देखते हैं कि ये सुनने के बाद उसकी मदर होती है कहती है कि जिन पेरेंट्स ने तुम्हें जन्म दिया उनसे भी अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीट करती हूँ। जिसके बाद वो कह रही होती है चूलिंग कह रही होती है कि जब मेरा जन्म हुआ था उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था तो मैं आप लोगों को उससे कैसे कंपेयर करा सकती हूँ, आप लोग मेरे को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो। जिसके बाद देखते हैं कि उसकी जो मदर होती है वो कह रही होती है ऑलराइट तुम्हें अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि साथ ही वो सोच रही होती है कि फाइनली अब जो हमारी फैमिली है वो बच जाने वाली है। चूलिंग को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि अचानक से मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है। जिसके बाद उसकी मदर कह रही होती है कि ऑलराइट अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम आराम से सो सकती हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। देखते हैं कि वो वहां से चली जाते हैं। जो चूलिंग होती है वो सोच रही होती है कि आखिर इतनी ज्यादा यहाँ पर नींद क्यों आ रही है, अजीब बात है। सर्कुलेट ग्रेट स्लैशर शॉर्ट स्क्रिप्चर, बताओ कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या गलत हो रहा है। जिसके बाद देखते हैं कि वो धनुष को पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन होता है जो उसने हाल ही में राइस खाया था उसमें। अब ये सब देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और सोच रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, वो राइस मदर ने अपने हाथों से मेरे लिए खुद स्पेशली बनाया था, आखिर वो क्यों मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। तभी हम देखते हैं कि बाहर से आवाज आती है कि चूलिंग क्या तुम सो रही हो। अब ये देखने के बाद जो चूलिंग होती है वो फटाक से सो जाती है। जिसके बाद देखते हैं उससे जो मदर होती है और बाकी लोग होते हैं वो अंदर आते हैं और उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि जो चूलिंग होती है वो जागी हुई होती है। उसकी जो मदर होती है वो कह रही होती है कि पॉइजन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, जल्दी से इसे उठाओ और एंसेस्टर है उनके पास डिलीवर कर दो, यानी ओल्ड एंसेस्टर है उनके पास पहुंचा दो। देखते हैं जो चूलिंग होती है वो सारी चीजें
सुन रही होती है और वो रोने लग जाती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वाली सीरीज तुम लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।